गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं मनोज जांगड़ा अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई मैथ गुरुजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में आज का हमारा टॉपिक है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इस थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के हम दो हिस्से करने वाले हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हालांकि ये एक ही हिस्से में कराया जा सकता था, लेकिन मैंने इसको अलग किया। उसका रीज़न मैं बाद में बताऊंगा आपको। पार्ट 1 में हम इसका कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। ये दो टॉपिक ऐसे हैं प्यारे बच्चों, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी के। इन दो टॉपिक को अगर हम इनका पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे ना, तो ये दिमाग में ज़्यादा दिक्कत देते हैं, हमें ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं समझने के लिए। तो इन दो टॉपिक में हम उल्टा करने वाले हैं, पहले क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और उनको सोल्व करेंगे, जिससे मैं आपको ये बता पाऊंगा कि वो कॉन्सेप्ट अगर आपको कम भी समझ में आया ना, तो भी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। समझ पा रहे हो? बड़ा आसान टॉपिक है ये। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे, और जो कल की वीडियो आएगी पार्ट 2, उसके अंदर मैं इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी डेरिवेशन क्या होती है, या जितनी भी चीज़ें हम करने वाले हैं उसका रीज़न क्या होता है। समझ पा रहे हो बात को? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई मैथ गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए। तो बच्चों, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जो आपकी स्क्रीन पे भी है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ। आपको 3 बैग दिए गए हैं बच्चों, बैग 1, बैग 2 एंड बैग 3, ठीक है। इन बैग में कुछ हमें बॉल दे रखी हैं, जिसमें आपके सामने स्क्रीन पर है, ठीक है। तो ये बॉल दे रखी है, हमें कहा गया है कि आपको एक बॉल निकालनी है, वन ऑफ द बैग। आपको नहीं पता किस बैग से निकाल रहे हो। फ्रॉम वन ऑफ द बैग वन बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द बॉल इज रेड। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल क्या होगी? रेड। समझ पा रहे बच्चों क्वेश्चन क्या है? फिर से समझ लो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास 3 बैग है, इन 3 बैग में से आपने एक बॉल निकाली है किसी एक बैग में से, ठीक है। वो बॉल रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों 2 हिस्से होते हैं, 2 स्टेप होते हैं क्वेश्चन के। वो 2 स्टेप क्या होते हैं, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ। जब आप बॉल निकालोगे तो आप पहले बैग सिलेक्ट करोगे या बॉल निकालोगे? क्या सिलेक्ट करोगे? पहले बैग, क्योंकि जब तक आप बैग के अंदर हाथ नहीं डालोगे आप बॉल तो नहीं निकाल सकते। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे 2 स्टेप में काम होगा, एक आप बैग सिलेक्ट कर रहे हो, दूसरा स्टेप आप बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। तो स्टेप नंबर 1 आप बैग सिलेक्ट कर रहे हो बच्चों। तो आपके सामने 3 बैग है और आपको एक बैग सिलेक्ट करना है। 3 बैग है और आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3, क्योंकि फॉर्मूला क्या कहता है? फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल 3 बैग है, आपको एक बैग सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। तो भैया पहले बैग सेलेक्ट करने को मैं मान लेता हूँ E1, और इस E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। सेकेंड बैग को मैं मान लेता हूँ E2, और प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। थर्ड बैग सेलेक्ट करने को मैं E3 मान लेता हूँ, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों? यहाँ तक का हिस्सा समझ में आया है नहीं आया? सबसे पहले आप बैग सेलेक्ट करोगे, समझ पा रहे हो? बैग आपने सेलेक्ट किया, 3 बैग आपके पास है, एक बैग सेलेक्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3। कोई प्रॉब्लम बच्चों? फिर आएगा एक ई इवेंट, ठीक है। E1 क्या है? बैग 1। E2 क्या है? बैग 2। E3 क्या है? बैग 3। ई क्या है? जो आपसे जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है? रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है बच्चों? रेड बॉल निकालने की। अब जो रेड बॉल है प्यारे बच्चों, वो बैग 1 से भी निकल सकती है, वो बैग 2 से भी निकल सकती है, वो बैग 3 से भी निकल सकती है। निकल सकती है नहीं निकल सकती? तो बैग 1 से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों? 5, और टोटल कितना हो गया? 15। समझ गए? बैग 2 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6, और टोटल कितना? 15। बैग 3 से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 7/20। समझ पा रहे हो? बैग 1 से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पहले एक बैग 1 सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकालनी है। तो याद करो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E/E1। आप एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकाले जब एक चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो PE/E1 कितना आ गया? 5/15। यहाँ पे आप बैग 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, फिर उसमें से रेड बॉल निकाल रहे हो, तो इसको क्या कहोगे? E/E2। समझ पा रहे हो बात को? ठीक है। इसी तरीके से इसे क्या कहोगे प्यारे बच्चों? E/E3। कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
समझ गए। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, रेड बॉल की, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो कुछ आपको बड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, इन दोनों की क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई, 1/3 इंटू 5/15, 1/3 इंटू में 6/15 और 1/3 इंटू में 7/20। सोल्व करके जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा रेड बॉल निकालने का। और भैया ये जो लाइन आई है ना आपकी, ये लाइन, इसी लाइन को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या कहते हैं इसे हम, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ गए। इस फाइनल लाइन को, इस रेड बॉल निकालने के इस फाइनल आउटकम को ही हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट आ सकते हैं, आपको क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन आपके माइंड में ये डाउट आ रहे होंगे सर आपने मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर। बिल्कुल हर एक चीज़ का रीज़न मिलेगा प्यारे बच्चों, जो पार्ट 2 है उसके अंदर मैं आपको हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। फिलहाल के लिए क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर से कर ले। क्वेश्चन क्या था भैया, आपके सामने 3 बैग है और आपको एक बॉल निकालनी है, वो रेड होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के 2 हिस्से होते हैं, 2 स्टेप होते हैं। एक स्टेप में आप बैग सेलेक्ट कर रहे हो और दूसरे स्टेप में आप क्या सेलेक्ट कर रहे हो, बॉल सेलेक्ट कर रहे हो। तो जो पहला हिस्सा था बैग का सिलेक्ट करने का, उसको आपने E1 E2 E3 मान लिया, ठीक है। फिर इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। 3 बैग है, एक बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3। 3 बैग है, एक बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी। समझ गए। ई क्या मानना, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। आपसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, रेड बॉल। उसके बाद वो जो रेड बॉल है प्यारे बच्चों, बैग 1 की भी हो सकती है, तो बैग 1 से रेड बॉल निकाल ली, बैग 2 से भी हो सकती है, बैग 2 से रेड बॉल निकाल ली, बैग 3 से भी हो सकती है, 3 से रेड बॉल निकाल ली। अब इसे लिखेंगे क्या, आपने पहले बैग सेलेक्ट किया फिर बॉल, तो पहला बैग सेलेक्ट किया E1, ठीक है, और कौन सी बॉल निकाली, रेड, यानी कि एक काम पहले हो चुका। तो टेक्निकली इसे क्या कहेंगे, E/E1, इसे क्या कहेंगे, E/E2, इसे क्या कहेंगे, E/E3। जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है उसे निकालने के लिए हम इनके आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। सोल्व करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, फाइनल आंसर। और इस आंसर के बीच में ये जो स्टेप आया, इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। यानी कि ये स्टेप क्या, E1 इंटू में, टेक्निकली से E1 इंटू में PE/1, समझ पा रहे बच्चों बात को, E2 इंटू में PE/2, ठीक है, प्लस PE3 इंटू में PE/3। इस लाइन को हम कहते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। चलिए अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ बच्चों। अगले एग्जाम्पल पे, अगले एग्जाम्पल के अंदर हम देख सकते हैं फिर से हमारे पास 3 बैग हैं। पहले बैग में 1 गोल्ड 1 सिल्वर कॉइन है, दूसरे बैग में 2 गोल्ड कॉइन है और तीसरे बैग में क्या है, 2 सिल्वर कॉइन है। फिर आपसे क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, रेंडमली आपको एक बैग सेलेक्ट करना है और उसमें से एक कॉइन निकालना है, वो गोल्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटेल में समझना चाहते हो तो ये आपकी स्क्रीन पर, और वैसे समझो तो आपके 3 बैग दे रखे हैं प्यारे बच्चों। 3 बैग के अंदर, एक बैग के अंदर 1 गोल्ड कॉइन है, 1 सिल्वर है, दूसरे बैग के अंदर 2 गोल्ड कॉइन है, तीसरे बैग के अंदर 2 सिल्वर कॉइन है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को। आपको एक बैग सिलेक्ट करना है, और सॉरी, आपको एक बैग, कोई भी एक बैग सिलेक्ट करना है और उसमें से क्या निकालना है, एक कॉइन, वो गोल्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, वो कॉइन गोल्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। बच्चों फिर से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 स्टेप नज़र आ रहे होंगे। स्टेप नंबर 1, आप पहले बैग सिलेक्ट करोगे और फिर उस बैग के अंदर से क्या निकालोगे, कॉइन, और वो कॉइन गोल्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। समझ पा रहे हो, वो कॉइन गोल्ड होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बच्चों पहले हम बैग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो बैग E1 मान लिया बैग फर्स्ट, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3, ठीक है। E2 मान लिया बैग सेकेंड और E3 मान लिया बैग थर्ड। E2 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3 और E3 की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। समझ पा रहे हो बच्चों बात को, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ जाओ, पहले बैग से हमने गोल्ड कॉइन निकाला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी भैया, 1/2, क्योंकि यार टोटल 2 सिक्के, गोल्ड एक सिल्वर, तो गोल्ड निकालना तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। दूसरे बैग से हमने कॉइन निकाला, गोल्ड होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/2 यानी कि 1, क्योंकि उस बैग में सिर्फ गोल्ड कॉइन ही है और आप एक कॉइन निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 ही होगी, श्योर इवेंट है। तीसरे बैग से आपने गोल्ड कॉइन निकाला, अब गोल्ड तो उसमें है ही नहीं, तो गोल्ड कॉइन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। समझ पा रहे हो बच्चों बात को।
तो इसको टेक्निकली क्या लिखते हैं? तो इससे पहले हमें ई इवेंट चाहिए। याद करो ई इवेंट हम किसे कहते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। और प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? गोल्ड कॉइन की। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? गोल्ड कॉइन की। ठीक है, तो अब आ जाओ बच्चों पी ई बाई ई वन। पी ई बाई ई वन, इसे ई बाई ई वन क्यों कहा? मैंने पहले कहा ई वन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि पहले आपने बैग सेलेक्ट किया, उसके बाद उसमें से क्या निकाला? गोल्ड कॉइन। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? ई बाई ई वन। इसे क्या कहेंगे? ई बाई ई टू। और इसे क्या कहेंगे? ई बाई ई थ्री। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यानी कि जो हमें फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है? गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी। इनकी आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 1/3 इंटू में 1/2, 1/3 इंटू में 1 और 1/3 इंटू में 0। सोल्व करके जो आएगा वही हमारा क्या होगा? आंसर। और प्यारे बच्चों ये जो लाइन है इसको हम फिर से क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। समझ पा रहे बच्चों बात को? तो बिना उसका कॉन्सेप्ट समझे हम इसके क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन देख के हम ये पहचान भी पाएंगे कि ये क्वेश्चन थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का है या नहीं है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक फैक्ट्री है बच्चों, और फैक्ट्री कोई आइटम बना रही है। तो उस फैक्ट्री का जो आइटम है उसके अंदर 3 मशीनें हैं, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। तो उस फैक्ट्री में टोटल जितने भी आइटम बने तो उसके 40% मशीन ए बना रही है, 20% मशीन बी बना रही है, 40% मशीन सी बना रही है। समझ पा रहे बच्चों बात को? क्वेश्चन क्या है? एक फैक्ट्री के अंदर जितने भी आउटपुट बन रहे हैं, जितने भी आइटम बन रहे हैं, उन आइटम का 40% मशीन ए बना रही है, 20% मशीन बी बना रही है, और 40% क्या बना रही है? मशीन सी। अब कुछ सामान या कुछ आइटम जब बनेगा उसमें से कुछ डिफेक्टिव भी होंगे। तो जो मशीन ए जितना भी आउटपुट बना रही है उसमें 5% डिफेक्टिव आइटम है, मशीन बी ने जितने बनाया उसके 10% डिफेक्टिव आइटम है, मशीन सी ने जितने बनाया उसका 3% डिफेक्टिव आइटम है। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने एक आइटम सेलेक्ट किया, वो डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने एक आइटम सेलेक्ट किया, वो डिफेक्टिव होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? समझ पा रहे बच्चों बात को? तो ये क्वेश्चन अलग से ही पहचाने जाते हैं। फिर से यार 2 स्टेप हो रहे हैं। स्टेप नंबर 1, भैया पहले आइटम बनेगा, और बनेगा कौन? कौन बनाएगा? या तो मशीन ए बनाएगी, या मशीन बी बनाएगी, या मशीन सी। और जब तक आइटम बनेगा ही नहीं, आप कैसे बता दोगे वो डिफेक्टिव है या नहीं है? समझ पा रहे हो बच्चों बात को? तो पहले क्या काम हुआ? मशीन ने वो आइटम बनाया। अब किस कौन कौन सी मशीन ने बनाया? या तो ए ने बनाया, बी ने बनाया, सी ने बनाया। समझ गए? तो E1 हमने मान लिया वो आइटम मशीन ए ने बनाया, E2 हमने मान लिया वो आइटम मशीन बी ने बनाया, और E3 हमने मान लिया मशीन 3। समझ गए बात को? अब 3 मशीन है, एक मशीन सेलेक्ट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 मत ले लेना। यहाँ पे हमें बकायदा दिया गया है कि मशीन ए कितने आइटम बना रही है। तो कितने बना रही है? 40%। तो 40% का मतलब होता है 40/100। E2 कितने बना रही है? 20%, 20/100। और ये कितना बना रही है? 40/100। अब आप कहोगे सर आपने यहाँ तो फॉर्मूला लगाया नहीं, फेवरेबल बाय टोटल। प्यारे बच्चों परसेंट इटसेल्फ है प्रोबेबिलिटी, परसेंट प्रोबेबिलिटी ही होती है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है। 40% देने का मतलब है मशीन ए ने जितने आइटम बनाए ना उसकी प्रोबेबिलिटी है 40/100, वो प्रोबेबिलिटी ही दे रखी है। समझ पा रहे हो बात को? मशीन बी ने 20% आइटम बनाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 20/100। मशीन सी ने 40% आइटम बनाए तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 40/100। समझ पा रहे हो बच्चों बात को? चले आगे। ई इवेंट किसे मानते हैं हम? ई इवेंट किसे मानते हैं? जिसकी प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी गई है। या किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है? डिफेक्टिव आइटम की। हम एक डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है बच्चों? ठीक है, बता देंगे। तो फिर क्या होगा? ई बाई ई वन। ई बाई ई वन का मतलब बताओगे बच्चों? ई बाई वन का मतलब है कि मशीन ए ने डिफेक्टिव आइटम बनाया। क्यों? ई वन क्या है? मशीन ए, और ई क्या है? डिफेक्टिव आइटम। दोनों को कंबाइन करोगे तो मशीन ए ने डिफेक्टिव आइटम बनाया। तो मशीन ए ने कितने डिफेक्टिव आइटम बनाए? 5%। तो परसेंट इटसेल्फ है प्रोबेबिलिटी। समझ गए? परसेंट अपने आप में प्रोबेबिलिटी होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होता। क्यों नहीं होता ये भी बता दूं। परसेंट का मतलब क्या आता है? पर 100, यानी कि 100 में से कितने डिफेक्टिव? 5। तो 5 डिफेक्टिव है, कितने में से? 100। तो फेवरेबल 5 और टोटल 100, इसलिए परसेंट प्रोबेबिलिटी होती है, फाइंड करने की जरूरत नहीं होती। P/2, मशीन बी ने डिफेक्टिव आइटम बनाया, कितने परसेंट है? 10%। P/3 मतलब मशीन सी ने डिफेक्टिव आइटम बनाया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/100। समझ गए बात को? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या कहती है प्यारे बच्चों, इनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 40/100 इंटू में 5/100, समझ गए बात को, 20/100 इंटू में 10/100, समझ गए, और 40/100 इंटू में 3/100। और ये जो लाइन आई है बच्चों, ये जो लाइन, इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सोल्व करके जो आएगा वो आप आंसर लिख सकते हो। समझ पा रहे हो बच्चों बात। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना ही था कि मैं आपको बता सकूं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को हम बिना कॉन्सेप्ट के भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना ही चाहिए। मैथ के अंदर कॉन्सेप्ट बच्चों शरीर की आत्मा होती है, और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालांकि ये टॉपिक मैं बिना कॉन्सेप्ट के पूरा कर सकता हूँ, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का हर एक क्वेश्चन बिना कॉन्सेप्ट के क्लियर कर सकता हूँ, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के बिना। समझ पा रहे बच्चों बात को, लेकिन कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है। तो अगली वीडियो के अंदर मैं इसका कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। और रही बात और क्वेश्चंस की, तो बच्चों क्वेश्चन के ऊपर एक अलग से सीरीज बनेगी। अभी जो हम कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट के पार्ट कर रहे हैं। तो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का ये था पार्ट 1। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू।